स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं रियांशी। कुंडली भाग्य में सैंडी राजवीर से पूछता है कि क्या वह पलकी से प्यार करता है, जिससे राजवीर सैंडी से शनाया और शौर्य के बारे में पूछता है और उसके बाद ही जवाब देने का वादा करता है। राजवीर स्वीकार करता है कि पलकी से प्यार करना वो करता है। फिर वह सैंडी से शौर्य और शनाया के बारे में पूछता है और सैंडी कहता है कि शौर्य उसकी इमोशंस को लेकर भ्रमित है। यह सुनने के बाद राजवीर यह कहते हुए चला जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सैंडी को विश्वास है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रीता गाड़ी में चिंता करती है क्योंकि राजवीर ने जवाब नहीं दिया है, जबकि गुरप्रीत ने उसे एक मैसेज भेजने के लिए कहा है। दूसरी तरफ राजवीर निधि का फोन उठाता है और एक गुंडे को उसे मैडम कहते हुए सुनता है, जिससे वह चौंक जाता है। निधि राजवीर पर उसका पीछा करने का आरोप लगाती है और चली जाती है। प्रीता, गुरप्रीत और मोहित अपहरणकर्ता के घर पहुंचते हैं और गुंडे सृष्टि को पिस्तौल से बंद कर देते हैं। सृष्टि अंदर एक गुंडे पर हमला करती है, जिससे वह उसे पीटने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिल्लाती है। प्रीता और दूसरे लोगों को सचेत करती है। सृष्टि हमलावरों से लड़ती है, जिससे एक ने उसके सर फोड़ दिया है और उसे नीचे गिरा दिया है। एक बार जब प्रीता, गुरप्रीत और मोहित अपहरणकर्ता के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो गुंडे दरवाजा खोल देते हैं। तब प्रीता दावा करती है कि वो अंदर जाना चाहती है क्योंकि उसने सृष्टि को चिल्लाते हुए सुना है। गुंडे मना कर देते हैं, इसलिए जांचकर्ता अपने गुंडों को बाहर निकालता है और उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहता है, जबकि एक गुंडा सृष्टि को छुपा देता है। प्रीता और दूसरे लोग वहां पहुंचते हैं और सृष्टि की तलाश करते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं और गुंडों से माफी मांगते हुए चले जाते हैं। बाद में एक गुंडा निधि से मिलता है और अपने दोस्तों को सृष्टि पर नजर रखने के लिए कहता है। लूथरा हाउस में पलकी की राजवीर से शादी होने से दादी और काव्या बहुत खुश हैं, लेकिन पलकी शर्मा जाती है और इस बारे में बोलने से इनकार कर देती है। पलकी दादी के लिए गर्म पानी का थैला लाने के लिए निकलती है, जिससे काव्या और दादी को उसकी शर्मिंदगी का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शनाया को देखकर निधि बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी सीमाओं के भीतर रहने के लिए कहती है, जिससे शनाया पूछती है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। निधि उत्तेजित हो जाती है और शनाया से रिक्वेस्ट करती है कि वह उससे बात करते समय अपनी आंखें नीचे रखे, लेकिन शनाया मजबूती से खड़ी रहती है और कहती है कि वो बेईमान नहीं है। वह चली जाती है, जबकि शनाया लूथरा हाउस की बहू बनने का वादा करती है। सृष्टि को बांधने के बाद गुंडे उसे अकेला छोड़ देते हैं, जबकि शनाया शौर्य के लिए लूथरा निवास की खोज करती है। शनाया शौर्य को बुलाती है, जो बाहर आ जाता है, जिससे वह खुश हो जाती है। करीना उन्हें देखती है और उनकी बात सुनने के लिए छिप जाती है। शनाया करीना से मिलने जाती है और शौर्य चाहता है कि वह बड़ी माँ के साथ उनके संबंध पर चर्चा करे। शनाया स्वीकार करती है, करीना को गले लगाती है, जो खुशी से चली जाती है। शनाया शौर्य से कहती है कि वह नीचे राखी से बात करने में असहज है, जबकि वह उसे बताता है कि वह गले लगाने में असहज है। शौर्य शनाया से कहता है कि उसे अपनी स्थिति का एहसास है और वो चला जाता है, लेकिन शनाया को चिंता है कि उसके मना करने पर भी परिवार उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर करेगा। करीना रसोई में राखी को बताती है कि शनाया शौर्य से अपनी शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आ रही है। राखी खुशी खुशी करीना से शौर्य और शनाया पर नजर रखने के लिए कहती है, ताकि जब वह उससे शादी करने से मना कर दे तो वह उसे पकड़ सके। राखी को उम्मीद है कि प्रीता वहां है, क्योंकि रुद्र राजवीर और शौर्य के साथ शादी ही करेगा। करीना राखी को सकारात्मक रहने के लिए कहती है और वे गले मिलते हैं।